गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस ट्रायंगल की, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। तो देखो, फर्स्ट आता है जैसे कि सेंट्रॉइड है, यानी कि केंद्रक, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड। सेकंड आता है इंसेंटर, यानी कि अंतकेंद्र। और थर्ड नंबर पे है आपका ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र जैसे हिंदी में बोलते हैं। और फोर्थ नंबर पर आता है आपका सरकम सेंटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको परकेंद्र। तो पहला हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका सेंट्रॉइड, सेकंड इज इंसेंटर, थर्ड इज ऑर्थो सेंटर एंड फोर्थ इज सरकम सेंटर। तो पहले नंबर पर हम जो स्टडी करते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। तो देखो, ये ट्रायंगल है, आपको दिया हुआ है ABC। ओके, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर शीर्ष से, यानी कि इस सेंटर, यानी कि इस जो वर्टेक्स है ए पॉइंट से और इस BC पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये जो BC को है ना, ये दो बराबर पार्टों में डिवाइड करेगा, यानी कि BC को दो बराबर पार्टों में बांटेगा। तो ये जो AD होगी ये कहलाएगी मीडियन, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। यानी कि ये AD जो मीडियन है इस BC को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करेगा D पॉइंट पर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BD इज इक्वल टू DC, और जो D पॉइंट होगा वो BC का मिड पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पर D पॉइंट BC का क्या होगा, मिड पॉइंट। अब ऐसे ही इस C पॉइंट से और AB पर क्या ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी कि मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो मीडियन खींचेंगे इस पर, और ये जो मीडियन है ये AB को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करेगी, यानी कि BF इज इक्वल टू AF, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब मैं ये कह दूँ कि जो F पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो D पॉइंट है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट BC का, और F पॉइंट हो गया AB का मिड पॉइंट। ऐसे ही अगर B वर्टेक्स से जब हम AC पर लाइन ड्रॉ करते हैं, मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो जो मीडियन है वो AC को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करेगा, यानी कि AE इज इक्वल टू EC। ओके, तो E जो है वो EC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब ये जो तीनों जो मीडियंस हैं ED, यानी कि जो तीनों माध्यिका हैं, जो तीनों मीडियंस हैं ED, BE और CF, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, यानी कि जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये तीनों लाइनें जिस पॉइंट पर कट करेंगी वो G पॉइंट जो है, ये G पॉइंट मैंने इसको नाम दिया है, तो ये G पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाएगा, इस ट्रायंगल का केंद्रक, यानी कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का ये कहलाएगा, ये G पॉइंट, ठीक है। तो अब ये जो मीडियन है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ये मीडियन जब आप BC पर ड्रॉ करोगे तो ये मीडियन 2:1 में डिवाइड करेगा। कैसे करता है ये, 2:1 में। ये जो लाइन है, ये AD जो मीडियन है, अब इस पॉइंट G पर 2:1 में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये जो है A से लेकर G तक ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट हो जाएगी GD, ठीक है। तो इस तरह से 2:1। ऐसे ही जो BE है यह भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जो रेशियो 2 जो मैक्सिमम होगा वो वर्टेक्स वाला से होगा, वर्टेक्स से सेंटर तक। अब ऐसे ही CF जो है ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप, अगर यहाँ पर A पॉइंट कोई भी आपको दिया हुआ है x1 y1 और B कोई पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, C पॉइंट आपको गिवन है x3 y3, तो हम यहाँ पर सेंट्रॉइड इजीली निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि D पॉइंट हम यहाँ निकाल चुके हैं। D पॉइंट क्या होगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों का मिड पॉइंट होगा। जैसे सपोज करो ये 2 है, ये 4 है, तो 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट। तो इसी तरह से हम E मिड पॉइंट निकालेंगे A और C का, और F पॉइंट E B का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। फिर तीनों से हम विद हेल्प ऑफ तीनों से हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। और ये जो आपका जो ये आएगा, जैसे AD है
जो हमने डी पॉइंट मिड पॉइंट निकाला, ए पॉइंट हमें गिवन ही है ये, तो ए डी को ये 2:1 में डिवाइड करेगा और ये जो जी पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बी ई और सी एफ का मतलब ये सेंट्रॉइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ये ट्राइंगल, जैसे ये ट्रायंगल बन रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये 6 जो ट्रायंगल बन रहे हैं क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो कौन से इक्वल होंगे, मतलब इन सभी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये सेंट्रॉइड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी और क्या हैं वो भी अभी बहुत बाकी हैं। इसका सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, इसका सेंट्रॉइड आएगा x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, तो हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यानी कि सेंट्रॉइड और ये इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर डिटेल से हम पूरा ये सारी चारों चीज़ें हम डिटेल से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो आज थोड़ा सा डिटेल दिया है इन सेंट्रॉइड के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।